आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी जानकारी। बजट सत्र का आज छठवां दिन। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री। बजट की प्राथमिकताओं पर भी बात कर सकते हैं और ऐसे में विकास के रोड मैप पर विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल राज्यसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त। और ऐसे में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। विकास के रोड मैप पर भी विस्तार से बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इसके अलावा बजट को लेकर भी आज विस्तार पूर्वक चर्चा सदन में होगी। तो आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया जाएगा। बजट की प्राथमिकताओं पर आज प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद लगातार जिस तरीके से सदन में और सदन के बाहर दोनों तरफ हंगामा देखने को मिला, इस पर भी आज विस्तार पूर्वक चर्चा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालू चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। शालू, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि जब से सदन की शुरुआत हुई थी, लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला था। पहले शुरुआती दिन हंगामा देखने को मिला, फिर बजट पेश हुआ, बजट के बाद फिर विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा देखने को मिला। बीते 2 दिन की अगर हम बात करें तो बीते 2 दिन से नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से पूर्व जनरल सेना के जो किताब है उसको लेकर के सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। वो उस किताब को लेकर के चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो सदन में जब बजट पेश किया गया तो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लगातार की जा रही है। लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार किताब को लेकर के चर्चा करना चाह रही है, जिसको लेकर के देखा गया कि 2 दिन से लगातार सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते दिन की कल की अगर हम बात करें तो कल भी किताब को लेकर के जब चर्चा हुई तो कांग्रेस के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि उसमें से कई सांसद ये कहते हुए नजर आए कि हम निलंबन से नहीं डरते हैं, क्योंकि जब तक अब सदन चलेगा तब तक जो सांसदों को निलंबित किया गया है वो सदन की जो कार्यवाही है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें धन्यवाद प्रस्ताव की, तो लगातार धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो चल रहा है और उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष कई मुद्दे खड़े कर रहा है, उसको लेकर के भी वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। और संभवतः आज ये भी जताया जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इस बार के जो बजट है उसमें कुछ भी नहीं है, खासकर मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और इस पर भी आज संभवतः ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी विस्तार पूर्वक चर्चा कर जो बजट की प्राथमिकताएं हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, गिनवा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जब से बजट पेश हुआ है तब से कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं की तरफ से ही नहीं, हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं, आम जनता की भी बात करें तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो बजट है वो हमारे लिए नहीं है, जो बजट है वो समझ में नहीं आ रहा, ये विपक्ष कहता हुआ नजर आया था। तो वहीं बीजेपी के कई सांसद भी ये कहते हुए नजर आए थे कि जिस तरीके का बजट इस बार पेश किया गया है, हमें लगता है कि विपक्ष को समझ में नहीं आया, लेकिन इसको लेकर के भी चर्चा नहीं हो पाई थी। ये भी कहा गया था जब बीते दिन अभी बैठक हुई थी तो उसमें भी इस तरीके की बातें निकल कर आई थी कि जिन लोगों को ये बजट समझ में नहीं आया है उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये बजट जो है वो किसानों के लिए है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, जनता के लिए है। तो तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर सकते हैं। और बजट जिस तरीके से पेश हुआ है, बजट में क्या कुछ है, किस तरीके से उसको समझाया जाएगा वो देखना होगा जब सदन में प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आएंगे। विपक्ष, हालांकि विपक्ष की तरफ से आज भी हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि संभवतः ये भी जताई जा रही है जिन सांसदों के कल निलंबित किया गया और उनके साथ जो अन्य सांसद खड़े थे, तो हो सकता है कि उन सांसदों को भी आज निलंबित किया जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, तो उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा और उसमें यह कहा है कि जिस तरीके से हमें एक विपक्ष के नाते सदन में बोलने नहीं दिया गया, हमारा माइक बंद कर दिया गया, तो ये परंपरा, सदन की परंपरा का उल्लंघन है। ये उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें ये कहा गया। लेकिन अब ये देखना होगा जब धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में बोलेंगे तो क्या कुछ बजट में है, आम जनता के लिए इस बजट में क्या है। जिस तरीके की जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तमाम चीजों जो बजट में रखी गई हैं उन सभी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर शालू आज भी सदन में हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत